नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन में। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे माइंडसेट के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये वीडियो मेनली उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं एंड दे आर स्टिल कॉलेजेस, स्कूल्स और दे आर गोइंग टू अपीयर इन वेरियस एग्जाम्स ऑफ एसएससी यानी कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जो आपके एग्जाम होते हैं, मेनली सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में अपीयर होने का सोच रहे हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अगर आप तैयारी करने आ रहे हैं सबसे ज़्यादा जो मैंने मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे मतलब 16 से लेके 17 से लेके और 23 तक का। इसमें मैंने 3 बार सीजीएल 17, 18, 19 निकाला और मैं सीजीएल 18 से वर्किंग हूँ। तो और उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू करा, तो इतना जो एक्सपीरियंस है ये इससे मुझे 2 चीज़ें समझ आई। मैं कॉन्स्टेंट टच में रहा एग्जाम्स के भी, एग्जाम के पेपर्स के भी, पैटर्न जो चेंज हुआ उसके भी, और जो बच्चे रहे हैं मतलब बहुत सारे फिलो एस्पिरेंट्स रहे हैं जो साथ वाले तैयारी करते थे, और उसके बाद आप लोगों में से बहुत सारा। तो आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत चीज़ें मुझे वो मिले, वेरियस फील्ड्स मिले जिस पे मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। कि किसी की कोई वीकनेस है, किसी की कोई वीकनेस है। तो मुझे लगता है कि इतने बच्चों से मैंने इंटरेक्ट कर लिया कि आप लोगों की लगभग वीकनेसेस मुझे आइडिया लग गई। और मैं सबसे पहले एक बहुत बारीक सी बात बताता हूँ। अगर आपका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी तैयारी करने आ रहा है तो सबसे पहले उसको एक चीज़ क्लियर कर देना। ये चीज़ दिखाता हूँ, मतलब ये शो ऑफ सा नहीं है, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा दिखाना है। अगर ये आई कार्ड जो मिनिस्ट्री का आई कार्ड होता है ना, या फिर इंस्पेक्टर जिनमें ट्रिपल स्टार होते हैं, ये लेना है ना, तो इसके लिए केवल पढ़ाई जरूरी नहीं होती, इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पेशेंस अगर आप खो देते हो ना, आप कितना भी पढ़ लो, एक यार जरूरी नहीं ना कि आपने बहुत मेहनत करी और ऐसा ही पेपर आ गया और आपका सिलेक्शन हो गया। आप बीमार हो जाते हो, मान लो 1 साल बहुत तगड़ी मेहनत करी और आप बीमार हो गए एग्जाम से 2 दिन पहले, बीमारी के बाद आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, मान के चलना। क्योंकि मतलब मैं नहीं कह रहा कि नहीं निकलेगा, लेकिन ये मान के चलो कि 90% आपके कॉन्फिडेंस एकदम डिप कर जाता है। ठीक है, कि या आप ऐसे बीमार हो गए कि एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे गारंटी नहीं होती कि 1 साल में आपसे एग्जाम निकल जाएगा। कई लोग आके टीचर कह देते हैं, अरे मैं जानता हूँ यार, 8-8 साल से तैयारी करो, तुम्हारी उम्र 27 हो गई, तुम अब 8,000 रैंक के साथ आए हो, यहाँ यूट्यूब पे आके चिल्लाने लग जाते हो, मात्र 3 महीने के तैयारी, 3 महीने में एग्जाम नहीं निकलता। पहली चीज ये मान गया ना। दूसरा, आप कितने भी बड़े 30 मार्क खाओ, एसएससी अब फास्ट प्रोसेस कर रही है, नो डाउट। हमारे टाइम पे 3 साल लग गए ज्वाइनिंग के, नो डाउट, वो सारी चीजें अपार्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू कंसीडर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आपको मिनिमम 2 से 2.5 साल ज्वाइन करते करते लग जाएगा। जिस दिन आप यहाँ लैंड करोगे मतलब तैयारी के फील्ड में, आप मुखर्जी नगर से करें, आप इलाहाबाद से करें, आप लखनऊ से करें, आप किसी पटना से करें, आप कोलकाता से करें, वेस्ट बंगाल से करें, मध्य प्रदेश, कहीं से भी, राजस्थान, जयपुर, कहीं से करें, आपको 3-3.5 साल मान के चलना है। मतलब मिनिमम 2.5 साल तो मान के चलना। अगर आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 3-3.5 साल लगना है। अगर आपको लगता है इतने साल तक कंटिन्यू मेहनत कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं आपने शुरू के 2 साल मेहनत कर लिया फिर 1 साल छोड़ दिया, फिर भी नहीं होगा। आपने शुरू के 2 साल कुछ नहीं करा, 1 साल मेहनत कर लिया लास्ट के, तो भी कई लोगों को हो जाता है। लेकिन 2 साल में ऐसा नहीं आके यहाँ पे मतलब एकदम दिल्ली के रंग में रंग गए, ठीक है, टाइम बेकार कर दिया। टाइम जो बेकार करते हो ना, एक चीज ध्यान रखना कि आप अगर कॉलेज में, लोग बोलते हैं कॉलेज में मैंने नहीं पढ़ाई करी, कॉलेज में 2 तरह के लोग होते हैं। आप में से भी जो कॉलेज में होंगे उनको आइडिया होगा। एक होते हैं कि हमारी तरह, मतलब जैसे मैं और मेरे दोस्त हैं, मैक्सिमम दोस्त 90%, उसमें भी कई सारे 10% बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जैसे जो है और मतलब दोस्त, हमने ना क्या करा कि हम ऐसा भी कुछ नहीं करते थे कि हमारा बहुत नुकसान हो जाए, और ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे थे कि पूरे साल कॉलेज में कि बहुत टॉपर निकल जाए, लेकिन हाँ लास्ट के 3 महीने दबा के मेहनत कर लेते थे। तो वो वाला यहाँ कॉम्पिटिशन में नहीं चलेगा मेरे भाई। ठीक है, कॉम्पिटिशन में आपको जब आओगे कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 6-8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। और सीजीएल में कंपटीशन बढ़ चुका है, नो डाउट। ये 270 नंबर का एग्जाम हुआ, सारे एक लेवल पे आ चुके हैं। अब उनके लिए, फ्रेशर्स के लिए फायदा है, जो लोग ऑलरेडी मतलब एज लेके बैठे हैं उनका तो अपना फायदा है। तो आपको सबसे लड़ना है। अगर आप आ रहे हो ना, तो सबसे पहला काम दिमाग में घर वालों को ये बता के ना आना कि 1 साल के अंदर जॉब लेके आ जाऊंगा, अदरवाइज आप परेशान हो गए, फिर कमेंट कर रहे होगे कि भैया घर वाले घर बुला रहे हैं। वो फेज बहुत बैड फेज होता है कि आप यहाँ तैयारी करने के लिए, यहाँ अपने दोस्त बने थे, यहाँ आपका माहौल सेट हुआ था, फिर आपको घर जाना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं कहूंगा कि अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी 2-3 साल की नहीं है, फैमिली बैकिंग नहीं है 2-3 साल की, तो आप कोशिश करो कि आप अपने होम टाउन से या नियर बाई जो सस्ता पड़े वहां पे रहकर तैयारी कर लो। सीजीएल इज नॉट मतलब वेरी बिग टास्क कि वो दिल्ली आके ही होगा। सीजीएल के लिए या एसएससी के कोई एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता, या इवन किसी भी एग्जाम के लिए, कि कहीं जाने की जरूरत है। अगर आप पे क्लासेस मिल पा रही है, मटेरियल मिल पा रहा है, आप घर से कर सकते हो, नो डाउट। गाइडेंस आपको इतने सारे ऑनलाइन ग्रुप्स वगैरह हैं, ऑनलाइन अपना चैनल है, इतने यूट्यूब चैनल, गाइडेंस कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। ठीक है, कांटेक्ट में बच्चों के, सिलेक्टेड बच्चों के कांटेक्ट में आना भी बहुत आसान हो गया। तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तमाम सारों ने खुद ही चैनल बना रखा है, वहाँ गाइड कर रहे हैं। सबने लेटेस्ट उन्होंने एग्जाम निकाला, सब अच्छी गाइडेंस ही दे रहे हैं।
ठीक है। तो आपको ये सोच के नहीं कि दिल्ली आना ही, दिल्ली आने से ही सिलेक्शन होगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बजट इतना है, मैं दिल्ली आ जाऊं। भाई आप 3 साल सर्वाइव कर पाओगे, और फिर आपने मान लो 1 साल सर्वाइव कर लिया, फिर आप घर जाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि आप यहाँ आके 1 साल में आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखा देंगे। आप डेली ऑफलाइन का फायदा है, नो डाउट, ऑफलाइन जाते हो आपको बच्चे दिखते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसका यार अगर फैमिली बैकिंग अच्छी है, आपको सपोर्ट कर सकते हैं 3-4 साल, ठीक है, आप पे प्रेशर ना डाले, तो फिर आप आओ। रियलिटी ये है, ठीक है। बाकी मैं आके कह दूं कि यार मुझे भी टाइम लगा, ठीक है। 2016 मई में मेरा शायद रिजल्ट आया कॉलेज का। जून जुलाई जुलाई या अगस्त में मैं यहाँ बैच शुरू किया, और दिसंबर तक, दिसंबर तक या नवंबर तक मैंने बैच मतलब छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने पढ़ा 17 में मेरा प्री था, सीजीएल 17 में, और सीजीएल 17 का प्री 17 में था, तो उतना टाइम मुझे मिला था, ठीक है। और उसके बाद सीजीएल 17 में मुझे बहुत अच्छी पोस्ट नहीं मिली, सीजीएल 18 से मुझे एएसओ एनसीएसएस मिला, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैंने एक भी सेकंड जाया करा था, हाँ, हालांकि मुझे ये समझने में टाइम लग गया कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब मुझे समझ आया तो मेरी रैंक 429 और मैथमेटिक्स में 193 2 बार रॉ स्कोर रहा है टफेस्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3 महीने या 2 महीने में हो जाएगा, सब नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर आपको लगता है कि आप उन 10% में आते हो जिनका 2 महीने और 1 महीने और 10 दिन में हो जाता है, तो फिर बहुत बढ़िया है, फिर आप तो आ सकते हो भाई। आप तो घर पे रह के क्या, आप तो आज कल एग्जाम है, आज फॉर्म भरो और फिर एग्जाम के रात में पढ़ते जाना, एग्जाम से मतलब सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन मैं कॉमन जनता के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 चीज। तीसरी चीज, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में वेटेज कम हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा फ्लैम्बोयंस की मतलब ऐसा नहीं। मैथमेटिक्स का वेटेज अभी भी है, मैथमेटिक्स प्री में भी आएगा, आपके मेंस में भी आएगा, और मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन योर जॉब एज वेल। तो आपको ऐसे मैथमेटिक्स के पीछे छोड़ नहीं देना है, और मैथमेटिक्स के पीछे पागल भी नहीं होना, क्योंकि टीचर सबसे ज्यादा विख्यात अभी तक मैथमेटिक्स के थे। अब मार्केट चलेगी नहीं, तो फिर उनको ये भी बेचना भी है कोर्स। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा स्टार बैच प्लेलिस्ट, एडवांस मैथमेटिक्स या किसी भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, स्टार बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप जाके देखना, ठीक है। तो ये जरूर करें आप। बाकी अगर आपको 2023 के एग्जाम देने हैं और आपका कोई डाउट है, यू आर गोइंग टू या यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या डाउट है। मैं कोशिश करूंगा कि जो मोस्ट कॉमन डाउट हो उस पर वीडियो भी कर दूं। और दूसरा, गाइडेंस आपको इधर ऐसे दी जाएगी कि पर्सनल लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं सोच रहा कि आपको कोर्स बेचना है, ऐसा कुछ। तो मैं गाइडेंस वही दूंगा जो मुझे लगता है इतने एक्सपीरियंस और इन चीज़ों के बाद कि सही है, ठीक है। रियलिटी एक्सेप्ट करके किसी फील्ड में आना बेटर होता है। अगर आप रियलिटी नहीं जानोगे तो आपको लगने लग जाएगा कि आप सबसे पीछे हो, ठीक है। 4-5 साल अगर यार मेरी ज्वाइनिंग हुई, मैं 16 अगस्त या सितंबर में मैंने तैयारी शुरू करी है, और ज्वाइनिंग हुई 2021 में ज्वाइनिंग हुई है अप्रैल में। मेरा रिजल्ट आ गया था 1 साल और पहले, मतलब 2020 में, 2020 या 19 में, हाँ 20 में आ गया था, और ज्वाइनिंग हुई अप्रैल 2021 में। समझ सकते हो, मतलब 4 साल लगा था। एग्जाम सारे निकले, कोई फेल नहीं हुआ, मैं आज तक एक भी एसएससी का एग्जाम फेल नहीं हुआ। और उसके बाद 4 साल ज्वाइनिंग में लग गए, क्योंकि वो बीच में कोरोना आ गया और फिर वो फलाने ढिमके, लेकिन अब मान के चलो 2-2.5 साल ज्वाइनिंग में लग जाएंगे, ठीक है। सीजीएल 2022 की भी ज्वाइनिंग आपकी मतलब मान लो अगस्त सितंबर तक आपकी शुरू होगी, ठीक है। तो आपको 2 साल तो मिनिमम मान के चलने हैं। तो रियलिटी मान के आना। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप और किसी एग्जाम की तैयारी की तरफ स्विच कर सकते हैं, मेरे ओपिनियन में। वो जॉब लेके फिर इधर आ जाना, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और तमाम तरह के प्रेशर वो करके, ठीक है। बाकी सोसाइटी का तो काम है यार, वो आप अपनी फैमिली को देखो, फैमिली बैकिंग, फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपके क्लोज जो हैं जने वो इंपॉर्टेंट है। बाकी दुनिया को कि दुनिया ये कहेगी वो कहेगी, उनको कहने दो। अगर आप लड़की हो तो कई लोग कहते हैं कि लड़की इतने साल की हो गई, शादी नहीं करी, वो सारी चीज़ें वो सब कोई कहता है यार। लड़कियों की प्रॉब्लम्स होती है, मुझे पता है कि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी हर्डल्स इन लाइफ ऑफ अ गर्ल, ठीक है। और उनको हैंडल करना मुझे लगता है लड़कियों को लड़कों से मतलब बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। लड़कियां प्रॉब्लम मैनेजिंग, उनकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है, तो उनको मैनेज करने की आदत होती है, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगी। और बिल्कुल घबराना नहीं है। पड़ोसी रिश्तेदार इनका काम ही है कहना, इनको कहने दो, यही होंगे जो सबसे पहले उधारी मांगने आएंगे, सैलरी आ गई भी।